बस में अपनी बेटी के साथ सफर करते हुए अचानक एक बूढ़ी औरत ने हमें ऊन के इंसानों में बदल दिया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने अपनी लंबी बुनाई की सुई उठाई और मुझे चुभो दिया। मैं तुरंत एक छोटे से ऊन के खिलौने में बदल गया। फिर उसने मुझे उठाया और सीधे खिड़की से बाहर फेंक दिया। असल में उसका असली निशाना मेरी बेटी थी। बारिश के पानी में बहते हुए मैंने जल्दी से अपने शरीर से कुछ धागा निकाला और उसे बस के पीछे फेंक दिया। वह धागा बस में फंस गया और मैं खुद को खींचकर पानी से बाहर निकाल पाया और बस का पीछा करता रहा। कुछ देर बाद बस रुकी। मैंने देखा वह बूढ़ी औरत मेरी बेटी को लेकर नीचे उतर रही थी। तभी बस चल पड़ी और मेरे पैर से बंधा धागा खींचता चला गया। मैंने तुरंत उसे काट दिया और देखा कि वह मेरी बेटी को एक पुराने जर्जर घर में ले जा रही है। मुझे उसे बचाना था, लेकिन अब मेरा एक पैर ही नहीं था। तभी मेरी किस्मत ने साथ दिया। पास में एक टहनी पड़ी थी। मैं उछलकर वहां गया, उसे उठाया और अपने टूटे हुए ऊन के पैर में लगा लिया। अब मैं फिर से चल सकता था। मैं खुद को जीनियस समझ रहा था, लेकिन घर के अंदर जाना अभी भी मुश्किल था। मैं बहुत छोटा था और खिड़की बहुत ऊंची थी। तभी मेरी नजर एक चम्मच पर पड़ी। मैंने एक पत्थर उठाकर चम्मच के हैंडल पर फेंका और वह मुझे उछालकर सीधे खिड़की के अंदर ले गया। अंदर पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब लगा। सामने एक बूढ़ी औरत का मास्क रखा था, जिसे देखकर मैं डर गया। तभी मेरी नजर उस बुनाई की सुई पर पड़ी, वही सुई जिससे उसने मुझे ऊन का बना दिया था। मैंने उसे उठाया, गहरी सांस ली और खुद को फिर से चुभो दिया। अगले ही पल मैं वापस अपने असली आकार में आ गया। अब मैं आसानी से चल सकता था। मुझे अपनी बेटी को बचाना था। मैं गुस्से में दरवाजा खोलकर अंदर गया और देखा कि मेरी बेटी उस इंसान के साथ खेल रही थी। मैंने सुई उठाई और उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी दीवार पर लगी एक तस्वीर ने मेरा ध्यान खींच लिया। वह मेरी ही तस्वीरें थीं, शादी से लेकर मेरी बेटी के जन्म तक की। टेबल पर एक शादी की अंगूठी भी रखी थी। तभी मेरी बेटी ने मुझे देखा और खुशी खुशी दौड़कर मुझे गले लगा लिया। तभी मुझे सच्चाई समझ आई, ये सब मेरे एक्स हस्बैंड ने किया था। वह बहुत थका हुआ और परेशान लग रहा था। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और आखिरकार उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसने ये सब सिर्फ अपनी बेटी से मिलने के लिए